हृदयाराध्य
करुणा सागर भक्तवत्सल दीन बंधु श्री शिव के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री शिव महापुराण को यज्ञांगम करते हुए श्री वेदव्यास भगवान श्री सुत जी महाराज को नमन करते हुए कथा के सबसे बड़े ऋषिया से हनुमान जी महाराज जो की शिव के अवतार हैं, हम अपनी कथा में आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं। और आज परम सौभाग्य का दिन है कि ग्राम सभा कमासन देवगढ़ में बाबू अशोक सिंह के यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज सांसारिक प्रपंचों के व्यक्ति इतना व्यस्त नाथ की इस यात्रा से लेकर के कथा के पड़ाव तक आपने प्रायश्चित रूप से भगवान की अर्चना की है, उसके लिए हम आप सभी महानुभावों को जितने भैया उपस्थित हैं, भैया उपस्थित हैं, हमारे भक्त चढ़ावा की जो श्रद्धालु हैं, मैं समस्त महानुभावों को सिया राम में जाने करो सबको मंच पर उपस्थित संगीत की हमारी जो मित्रमंडली और यहाँ मंच पर उपस्थित ब्राह्मण आचार्य हम आप सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आप सभी को साधुवाद देते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले छोटा सा निवेदन कि चाहे पुराण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे मानस की कथा हो, कथा किसी पुराण की हो, किसी इष्ट की हो, परंतु कथा का केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, कथा का केवल एक ही मूल प्रयोजन होता है, वह होता है हमारे आपके अंतर्मन से सद्बुद्धि को धारण करना, हमारे आपके मन श्रद्धा का होना, मन में संवेदना और लोगों के प्रति दया और स्वाभाविकता का कथा का मूल और चाहे जो भी आयोजक हो, मैं बाबू अशोक सिंह और उनके सब परिवार, बाबू मनीष सिंह, अंकित सिंह सबको जैसे धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने जो इतना अथक प्रयास करके और पुराण की कथा का आयोजन किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। और आपके पूरे परिवार के आपके सगे स्वजन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव जितने भी निवासी क्षेत्र हैं, और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि अनवरत आप ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होते हुए कि कार्यों में उत्साह के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ तत्पर करें। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।
प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। दुनिया में सबसे कोई सरल, सबसे कोई सस्ता भक्ति का मार्ग है, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है, वह है केवल भगवान का कीर्तन। ना इसमें कोई नाम लगता है और ना ही इसमें कोई समय लगता है, बल्कि केवल भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन मैं कथा में विशेष देखता हूँ, अब ध्यान नहीं है, थोड़ा ओम नमः शिवाय। अभी कथा में प्रवेश करने से पहले छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ? इसलिए कथा में कभी आप अपने जीवन में आचरित कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक जगह ऐसी एक कथा हो रही थी, बड़ी भव्य व्यवस्था, लंबा चौड़ा पंडाल, सारी व्यवस्था, बड़ा लोग देखा जाता है आपने टीवी के माध्यम से, मन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे कि माताओं से संख्या भैया लोगों से, क्योंकि माताओं को धर्म की धुरी कहा गया है। आज धर्म अगर हमारा पार होगा एक प्रकार जैसे परिस्थिति में आज स्थिर है, उसके पीछे माताओं का सही है। तो माताएं में जाने की आस होती है, भैया आपने कहा श्रीमान जी महोदय से कि हम पर एक दिन आप उन्होंने कहा बड़ी कथा सुनी है, बड़ी रामायण गीता पढ़ी है, बड़ा शिव पुराण भागवत पढ़ा है, हमें कथा सुन। सातवां दिन था, अंतिम दिन था, भैया ने कहा 6 दिन तो हो गए, पर अंतिम दिन आपसे हाथ जोड़ते हुए एक दिन कथा सुनाओ, एक दिन चले जाओ, 1 घंटे के लिए चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जाऊंगा, तो पर एक बात याद रखना। भैया ने कहा कहो, भैया ने कहा मैं जाऊंगा पर तू नहीं जाएगा, मैं अकेला कथा में जाऊंगा। भैया ने कहा पार्टी में जाते हो, साथ ले जाते हो, मूवी पिक्चर देखने जाते हो, मार्केटिंग करने जाते हो तो साथ में जाते हो, पर कथा में अकेले क्यों? उन्होंने कहा तो जानते नहीं, दुनिया भर के पहचान वाले मिलेंगे तो दुनिया वालों को तुम्हारा परिचित देता होगा कि मेरी पत्नी ने विचार किया, अच्छा जी हमने सुना है, एक दिन ना से पर मेरे पति देव तो सुना है। देवी ने कहा धस रहे हैं कथा में जाने के लिए, किसी तरह 1:30 बजे कथा पंडाल में पहुंच गए, कथा आरंभ नहीं हुई थी। भैया ने कहा कथा में जा रहे पर यह बात को याद रखिए, जो भी कहा जाए उसे स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा और मंत्र समझ करके उसका जाप करिएगा। सो जैसे भैया जी पंडाल के अंदर प्रवेश किए, वैसे आयोजक महोदय जो व्यवस्थापक होते हैं उन्होंने कहा आइए आइए, मतलब लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, बुला रहे थे। भैया ने कहा यही कथा, आइए, बगल में सोफा लगा था, आयोजक ने कहा बैठ जाइए। भैया जी बैठ गए धड़ाम से सोफे पे। फिर और जब सोफे पे बैठे तो कथा में निद्रा रानी का बड़ा महत्व है, बहुत कृपा होती है उनकी। कथा में जाओ बिना कहे नींद आती है, अनायास आलस आता है, प्रमाद आता है। क्यों? क्योंकि निद्रा का स्वभाव है हमारे आपके मन मस्तिष्क को तभी प्रभावित करती है जब हमें मन में संतोष और शांति होती है। तो कथा में हमें आपको इतनी शांति और संतोष की प्राप्ति होती है जिसके कारण निद्रा देवी का अकारण ही आगमन हो जाता है। तो भैया सो बैठे, सो गए, नाक बजने लगी, व्यास जी आए, शायद पता चले और तब नींद खुली। आयोजक जाइए उन्होंने आइए बैठे जाइए, बोले बस हो गई कथा सुनने के लिए
डाल में बेटी रहती थी। बड़बड़ाते हुए गए, मैया ने कहा क्या हुआ? बैठे जाइए, बस हो गई कथा। मैया समझ गई कुछ गड़बड़ हो गया। मैया ने कहा हो गया जैसे हो गया, पर आप वहां तक गए, यही बड़ी बात है। यही मंत्र समझ करके आप जाप करिए। आज पहली बार मैया ने कथा सुना था, जाप कर रहे हैं, रात्रि को 12 बज गए और उनके घर पर कुछ पड़ोस के भाई के माध्यम से उसके पैसे परिवार के माध्यम से कुछ लोग चुरा गए चोरी करने के लिए। सो जैसे ही चोर उनके घर की ओर बढ़े, जब ये देखते हैं उनका तो मंत्र चल रहा है, मंत्र लगा कौन है? आइए आइए। जैसे आए तो देख रहा है, अब ऐसा करो कि अंधेरे में बैठ जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पहचान में आ गए, एक वृक्ष के नीचे जाके अंधेरे में जैसे छुप कर बैठे, वैसे दूसरा मंत्र आ गया। दूसरा मंत्र क्या है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। चोरों ने कहा हो गया कल्याण, अपनी जाना यहाँ से ठीक होगा। वैसे तीसरा मंत्र आ गया, जाइए। बाहर वाले तो भाग गए, पर जो पड़ोसी था वो रात भर सो नहीं पाया। होते सुबह भगवान भास्कर सूर्योदय नहीं हुआ, तब तक झुमके ले मुंदरी लेके दौड़ा आया। 3-4 पैर पर पटक का क्षमा कर दो, कान पकड़ता हूँ, टक बैठ लगाता हूँ, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, क्षमा कर दो, नहीं तो मेरी बदनामी होगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बोले भैया बात क्या है? बोले मालूम है आप यहाँ चोरी करने आएगा, क्या बात किसी से बताई नहीं। उन्होंने सोचा ये धर्म मिल सकते हैं, अगर कोई भाव से भगवान का नाम ले तो मालामाल हो जाएगा। प्रेम से बोले विश्वनाथ भगवान की जय। इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान के सत्संग में आता है उसे बड़ा आनंद आता है, और जो भगवान के भाव के साथ भगवान के इन कथाओं का पान करता है वह आनंदित हो जाता है। तो पहले तो शिव पुराण की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सभी भोलेनाथ से अपने संबंध जोड़ते हैं। उसके नाम से जुड़ा होगा। आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, केवल भाव आपके मन में आ जाए, भोलेनाथ आ जाएंगे। इसलिए आइए भगवान से संबंध बनाते हैं कि भोलेनाथ मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, तो मैं आपको अपना मान रहा हूँ, अपना संबंधी बना रहा हूँ। जो भाव अच्छा लगे सो स्वीकार करो। भोलेनाथ जिसका है उसका हर घड़िया आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसे हर घड़िया आनंद ही आनंद है। बाबा से जिसका संबंध है, बाबा से जिसका संबंध है उसका हर घड़िया आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसे हर घड़िया आनंद ही आनंद है।
अरे भैया प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ये बात हुई, हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाना पड़ता है। आइए, आज कथा में वैसे भी बहुत विलंब हो गया है, क्योंकि प्रथम दिवस में प्रायः ऐसा होता है। शिव पुराण के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। भवाभिमग्नं दीनं उसे वह शांत कैसे करे। बात बात में क्रोध करना, बात बात में निंदा करना, बात बात में किसी का अपकार करना, इन सब बातों से व्यक्ति कैसे वंचित हो सकता है। चौथा प्रश्न, इस घोर कलिकाल में दिन प्रतिदिन मानव काल की ओर अग्रसर होता जा रहा है, पर हम बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझा करके बधाई देते हैं, पर यह दुख नहीं व्यक्त करते हमारे बच्चे की ओर या हमारी 1 वर्ष आयु कम हो गई। जो हमारी आज के जीवन की आयु सीमा है, उसमें 1 वर्ष निकल गया। हमने कभी विचार नहीं किया कि जो हमारा आपका 1 वर्ष व्यतीत हुआ है वह सार्थक हुआ है या निरर्थक हुआ है। एक क्षण हमारे आपके जीवन का बहुमूल्य है, और जीवन में जिसने अपने समय का मूल्य नहीं समझा वह जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकता है। सो है सुख जी महाराज, प्रायः लोगों का स्वभाव असुर स्वभाव होता जा रहा है, दानवी स्वभाव होता जा रहा है, और इन सब से निवृत्त होकर के सत्पुरुषों की भांति सेवित होने के लिए कोई सुगम मार्ग बताइए। और 5वां प्रश्न, मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट हो, परमोत्कृष्ट हो, सर्वश्रेयस्कर हो और परम मंगलकारी। और 6वां प्रश्न क्या है, संसार ऋषियों ने ऐसा सर्वोच्च और पवित्र साधन जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल
हमारी बुद्धि हो जाए, चित्त हमारा स्वच्छ हो जाए। तो ऐसा साधन बताइए। श्री सुत जी की बात सुनकर के शिशु जी महाराज के पास आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, और आपका यह प्रश्न आपके लिए नहीं बल्कि जनसाधारण के लिए, मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इसलिए मैं आपके प्रश्नों का अनुमोदन करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। और सारे लोग बैठ करके सुत जी महाराज को गुरु के भांति पूजित करते हैं, उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और शिशु जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। क्योंकि जीवन में गुरु ही एक ऐसा होता है जो हमारे आपको अविद्या से अज्ञान, अंधकार से प्रकाश को ले जा सकता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा सकता है। यह सामर्थ्य केवल गुरु के अंदर होती है। लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसका जीवन हमारे आप से भिन्न हो, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। ऐसा गुरु होना चाहिए। हमें अगर कोई स्थिति परिस्थिति हमारे समक्ष है, मैं जा नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता, पर आज सुविधा के अनुरूप कॉल करके, फोन करके, मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मन में उसे संशय का निवारण कर सकते हैं। ऐसा गुरु होना चाहिए। आइए हम भी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सारे श्रवणकार ऋषि बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी का ध्यान करते हुए सभी गुरु जी अपने अपने गुरु का चिंतन, गुरु को वंदन करेंगे और फिर हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे श्री सतगुरु भगवान की जय हो। और इस प्रकार जब सुत जी की वंदना किया स्वर्गाधीश्वर ने, तो सुत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ सौनक, आप सौधन्य हो। आप जैसे जिज्ञासु के समक्ष संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति को उन्नत करने वाला, जिससे भक्ति की उन्नति होती है, प्रगति होती है, जिससे भक्ति बढ़ती है, ऐसे में भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए जो रसायन स्वरूप है, अमृत स्वरूप तथा दिव्य शिव पुराण का वर्णन करने जा रहा हूं। कैसा शिव पुराण? जिसका वर्णन पूर्वकाल में स्वयं भगवान शिव ने ही किया था, और यह काल के सर्प से प्राप्त होने वाला जो महान रहस्य है, इसका नाश शिव पुराण की कथा के माध्यम से ही हो सकता है। और भगवान वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश प्राप्त करके संक्षेप में शिव पुराण का प्रतिपादन किया है। इस बोतल पर यह जो शिव पुराण है, भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। बोले शिव महापुराण जय हो। और शिशु जी ने कहा है, सौभाग्यशिव मनुष्य चाहे कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, आत्ताई हो, खल हो, कामी हो, निरंतर विषयों में डूबा हुआ आसक्त हो, परंतु शिव पुराण की कथा श्रवण करने से उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक पुरातन इतिहास बताने जा रहा हूं, जो शिव पुराण में महात्मा नाम के जाना जाता है। सूर्य ने कहा, हे सोनक का दृश्य, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, धातु ब्राह्मण, परंतु ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, कोई ज्ञान नहीं था, और शास्त्रों के विमुख आचरण करता था, धर्म को नहीं मानता था। जीवन में नाना प्रकार के दुर्गुण, नाना प्रकार के व्यसनों में आसक्त रहता था। संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसमें ना हो, और उसका नाम था देवराज। और उसका स्वभाव ऐसा था कि जो उस पर विश्वास करता उसको भी छलता हो, उसके साथ भी विश्वास करता, और जीवन भर पूरा दुर्गुण करता हुआ अपने जीवन में दुष्वृत्ति को धारण करके हुआ जब अंतिम समय में पहुंचा, तीव्र ज्वर से पीड़ित हो, उसी समय यात्रा के लिए निकलता है और जाकर के अपने स्थानपुर में एक शिवालय में
आश्रय लेता है। प्रतिष्ठान को समझते हैं? प्रतिष्ठान को मतलब आज का झूसी, प्रयागराज के पास जो झूसी आता है, यह शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता है। और देवराज जो है वह जीवन भर बुराई करता रहा, दुराचार करता रहा, नाना प्रकार के दुर्गुणों से आसक्त रहा। लेकिन जब मृत्यु के समय आया, मृत्यु के समय नजदीक आई, तो वह भ्रमण करते हुए जाकर के उसी प्रतिष्ठान झूसी में एक शिवालय में आश्रय ले लिया। उसका शरीर तीव्र जोर से तप रहा है, चलने की सामर्थ्यता नहीं है, अब भी जा नहीं सकता। सो बगल में ही व्यासपीठ पर एक पंडित जी बैठ करके शिव पुराण की कथा सुना रहे, और वह कथा उसके श्रवणेंद्रिय माने कानों के माध्यम से सुनाई दे रहा था। वो वही मंदिर में पड़े हुए सुन रहा था, चल नहीं सकता, चलने में समर्थ है, लेकिन वह सुन रहा था। ऐसी स्थिति में देवराज शिव पुराण की कथा श्रवण करता रहा, और उसका समय आ गया, और अंतिम समय में वह शिव पुराण की कथा श्रवण करते हुए भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हुए अपने प्राण का त्याग कर दिया। तब तक यम के दूत आए, विकराल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी नाखून, शो पकड़ करके यम पास में बात कर ले जाकर के पटक दिया धर्मराज के आगे, चित्रगुप्त के आगे। चित्रगुप्त ने कहा भैया इसका लेखा जोखा। यम के दूतों ने कहा महाराज पूछो मत, जीवन में न कभी इसने दान दिया, न कभी इसने साधु संतों की सेवा किया, न कभी ब्राह्मण को या भोजन जिमाया, और ना ही कभी किसी निर्धन की सहायता की, कोई इसने परोपकार नहीं किया है। इसमें अच्छाई है ही नहीं सिवाय दुर्गुण के। और तब तक भगवान भोलेनाथ के पार्षद पहुंच गए, दूत पहुंच गए, नंदी श्रृंगी भृंगी, बोले खबरदार से हाथ मत लगाना, छोड़ दो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको छूने की, और ये क्या तुमने इसे बांध रखा है? और छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि स्वयं जाकर के शिव के दूतों ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इसे क्या कहेंगे? जबरदस्ती, जैसे आप किसी को बंधन में रखते हैं, बंधन बना के रखें, और कोई आएगा आपसे निवेदन कर भैया इसे छोड़ दो, तो अच्छी बात है, तो सहानुभूति है। पर कोई आगे के और आपसे पूछे ना और छोड़ दे तो जबरदस्ती होगी। शिव के दूतों ने आकर के छोड़ दिया। बोले भैया आपका परिचय? बोले हम भगवान शिव के पास, शिव के दूत। बोले आपने इसे छोड़ क्यों दिया? अरे इस नर की आत्मा मुक्तना है, और आपने इसे आकर के इनके पासों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के पास बोले कहा यह की आत्मा नहीं, यह नरक की आत्मा से निकलेगा। बोले या तो मेरे देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान शिव की सेवा में तत्पर रह करके वहाँ आनंद करेगा, और हम पास के साथ जो है भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। इसका जीवन कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। हमको दूसरे ने कहा भैया पर इसमें कोई पुण्य तो किया ही नहीं। अरे बोले तुम पागल हो, तुम पुण्य की बात करते हो। अरे इसने एक महीने जोर से पुण्य होकर के भोलेनाथ के समक्ष देवालय में शिवालय में बैठ करके और शिव पुराण की कथा सुना है। जो एक बार कोई भी नाम लेता है, भोलेनाथ जल से खुश हो जाते हैं। तो जिसने एक महीना भगवान के 7 दिन भगवान की कथा सुना हो, भला उसका प्रसन्न क्यों नहीं होगे? सो भगवान शिव के दूतों ने जबरदस्ती बंधन से मुक्त कर दिया। यम के दूतों ने जाकर के चित्रगुप्त से कहा धर्मराज से कहा कोई आया है, बताता है कि मैं शिव का दूत को ले जा रहा है हमारे मंदिर को। धर्मराज समझ गए कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं। स्वाकर को सेवा किया और इसकी स्तुति किया, और सम्मान उस देवराज को के साथ विदा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। और जैसे ही भगवान ने
भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वो जाकर के भोलेनाथ को देखा, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगी। सजल नयनों से भगवान के श्री मुखार बिंद को देखता है, कहता है दयालु हे कृपालु हे देवादिदेव महासागर के सागर, इसीलिए तो संसार के लोग आपको पूजते हैं। हम जैसे दुर्गुणी को, हम जैसे कृतघ्नी को, हम जैसे दुराचारी को, हम जैसे खल को, हम जैसे पापी को अगर आपने मुक्त करके अपने सानिध्य में बना लिया तो आप जैसा दयालु और कौन हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया नाथ के नाथ बाबा भोले। अगर आप ऐसे कृपालु न होते तो संसार के लोग आपको कृपा का सागर नहीं करते। आपकी तो आदत है, आपका स्वभाव है कृपा करना। आप तो भक्तों पर अनायास ही कृपा करते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि बनते हैं। मैं आपसे श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ।
अरे बोले भैया समय से इस प्रकार देवराज के ऊपर भगवान भोलेनाथ ने कृपा किया और अपने सानिध्य में रख लिया, अपना पार्षद बना लिया। सुची ने कहा है सोनक जी, ऐसे है बाबा भोलेनाथ और ऐसी है शिवपुराण की पावन कथा कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर एक बार शिवपुराण की कथा श्रद्धा के साथ सुनता है तो वह भगवान के शिवलोक को प्राप्त करता है। इसके विषय में महात्मा एक और कथा की प्रसंग होता है, चंचला और बिंदु का। सुजी ने कहा इतना ही नहीं, एक बासकुल नामक ग्राम में दुरात्मा कुमारगामी महापापी बिंदु नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चंचला। और बिंदु जो था वह ऐसा दुराचारी था, इतना निर्दयी था कि बात बात में लोगों का रक्त बहाता था, बात बात में लोगों का अपकार करता था और वह कुमारगामी था, वेश्यावृत्ति का आश्रय लेता था। चंचला थी पति वाला, लेकिन पति के इस दुष्कृत्य को देख करके, पति की इस अनैतिकता को देख करके उसका भी मन बड़ा दुखी रहता था, बड़ी चिंता रहती थी। और एक दिन दुराचार में रक्त बिंदु का प्राणांत हो गया और जब बिंदु की मृत्यु हो गई तो चंचला जो है मृत्यु के उपरांत जो है वह अपने इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर पाती है और वह पथभ्रष्ट हो जाती है। और इस प्रकार एक दिन वह भ्रमण करते हुए लोगों के साथ गोकर्ण तीर्थ में जाती है और वहां एक काशी के पंडित शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे और कथा के प्रसंग में उन्होंने कहा का संसार की जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है, वह नरक योनि को प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, जो स्त्री अपने पति के मनोवृत्ति के विपरीत आचरण करती है, जब वह नरक प्राप्त करती है, तो जो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से भटक गई हो तो उसे जाने कौन सी दुर्गति झेलनी पड़ती है। यम के द्वारा उसे इतना कठोर दंड दिया जाता है जिसे सुनने में भी शायद हमें आपको संकोच होगा। वह चंचला सुन रही थी, उसने जाकर के एकांत में जब कथा समाप्त हो गई तो पंडित जी के चरणों को प्रणाम करके निवेदन करने लगी कि हे पंडित जी, हे व्यास जी, हमारे कल्याण का कोई साधन बताइए। मैं तो ऐसे अनगिनत पाप किए हैं जो आप कथा में सुना रहे थे, सो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी सदगति कैसी होगी। चंचला की इस प्रकार निवेदन पर पंडित जी ने कहा हे देवी, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पापों का प्रायश्चित है तो वह है पापों का प्रायश्चित करना, पापों का अनुभव करके उसके लिए पश्चाताप करना। पश्चाताप से बड़ा संसार में कोई प्रायश्चित नहीं होता है। और हे देवी, आपने तो अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो विषयों में आसक्त इंद्रियां अनियंत्रित होकर के दुराचार करती थी, उसके लिए आपको जो मन में दुर्भाव आ रहा है, मन में जो आपके उस अपराध का अनुभव हो रहा है, बोध हो रहा है, वही है पश्चाताप। और आपके इस पश्चाताप से ही आपके पापों का भी शोधन हो जाएगा। फिर भी चंचला ने कहा हे प्रभु, उसके लिए हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा आप शिव पुराण की कथा श्रवण करो। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से आपके पापों का प्रायश्चित होगा और आप
आपने जो भी दुष्कर्म किए हैं भोलेनाथ उस सब के लिए आपको क्षमा कर देंगे। चंचुला ने कहा हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पश्चाताप पाप कृतं पापानां निष्कृति है परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। पंडित जी ने कहा है देवी, यदि आप प्रायश्चित करना चाहती हो तो पश्चाताप करो। पश्चातापे नैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोतु स यथोपदिष्ट सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। हे देवी, आज और अभी इसी क्षण आप अपने पापों के प्रायश्चित के, अपने पापों का विशोधन करने के लिए, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए शिव पुराण कथा के लिए संकल्पित होकर के शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। सो देवी चंचुला ने उसी क्षण व्यास जी को निवेदन किया और संकल्प लेकर के शिव पुराण की कथा श्रवण किया। कथा श्रवण करने के उपरांत जब चंचुला की मृत्यु होती है तो वह जाकर के भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में माता भगवती पार्वती की सखी का पद प्राप्त करती है, सखी बन जाती है केवल शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से। एक दिन एकांत में बैठी देवी भगवती की सेवा कर रही थी। सो चंचुला ने देवी को प्रसन्न जानकर के निवेदन किया, काहे देवी, हे माता, आपसे मेरा निवेदन है। माता भगवती पार्वती ने कहा कहो देवी, कहो री सखी, क्या कहना चाहती हो? मैं कई दिनों से दिख रही हूँ, आपका चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी उदास दिख रही हूँ, बात क्या है? चंचुला की आंखें सजल हो गई। चंचुला ने कहा हे मैया, हमने सुना है कि पति और पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं 7 जन्मों तक होता है। मेरे पति देव तो बहुत पहले मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। सो हे मैया, तू तो सर्वंतर्यामी है, तू तो सर्वत्र विचरण करने वाली है। सो मैया जानना चाहती हूँ कि हमारे पति कहाँ और किस लोक में है। माता भगवती ने कहा है देवी, तुम्हारा पति जो है इतना दुष्कर्म किया था, तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री का त्याग करके उसने जो अन्य परिस्त्री का गमन किया था, उसके पाप के परिणाम स्वरूप वह इस समय विंध्य पर्वत पर प्रेत योनि में भटक रहा है। विशाल प्रेत योनि को प्राप्त करके, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त करके निराहार वायु भक्षण करके और कष्ट भोग रहा है। चंचुला ने कहा हे मैया, यदि आप इस दासी पर प्रसन्न हैं, इस सखी पर प्रसन्न हैं, तो एक हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। धन्य है भारत की माताएं। पति पत्नी का अभिप्राय भी यही होता है। पति और पत्नी के संबंधों का रहस्य भी यही है कि पति पत्नी एक दूसरे के धर्म पत्नी कहे जाते हैं। जो धर्म की नाव पर के एक दूसरे को भाव से पार कर दे वही पति पत्नी है, और जो नाव को डुबो दे वह पति पत्नी नहीं है। यह भवसागर से पार होने के लिए जो हमारा आपका परिणय होता है, जो हमारा आपका विवाह संपन्न होता है, वह पति पत्नी धर्मपत्नी वामांगी बन करके सदैव पति के साथ सहभागिता का निर्वहन करते हुए इस भवसागर से पार करने के लिए मार्ग प्रकट करती है और रोध नहीं करती। कहीं आरती में पति देव जी गए, पता चला 20 की नोट निकले तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, 2 रुपए का छुट्टा दे दो, 5 रुपए का। वह पत्नी कहां ले जाएगी? राम जाने कहां ले जाएगी। पत्नी वह होती है, कोई भिखारी आ गया, अगर पति देव ने कहा देवी थोड़ा भिक्षा दे के विदा कर दो, पत्नी कहे नहीं स्वामी इसको भोजन करा के विदा कर दो, वह पत्नी होती है। हमारे घर आया है, अतिथि है,
चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, अगर भोजन के समय आपके घर आ जाए तो हमारा आपका दायित्व है, नैतिकता है कि सबसे पहले उसको कहें, हे महानुभाव आप प्रसाद ग्रहण कर लो, फिर आप जाओ। दुनिया में आप 1000, 1100, 2100 दक्षिणा देकर विदा कर दोगे, वह उतना आशीर्वाद नहीं देगा, लेकिन जिसे आप भोजन करा के तृप्त करके प्रसन्न होकर के वह आशीर्वाद देगा। अखंड सौभाग्यवती भवः, आयुष्मान भवः, दीर्घायु भवः। इसलिए जीवन में कभी भी हमारे आपके गृहस्थ धर्म की यह नैतिकता है, यह मर्यादा है कि कोई भी आ जाए तो उसे भोजन अवश्य पूछना चाहिए। और पति पत्नी का संबंध भी ऐसा होना चाहिए जैसे पतंग और डोर की होती है। अगर पति पतंग है तो पत्नी उसकी डोर होती है। अगर पतंग में डोर लगी है तो आकाश के शिखर तक उड़ सकता है, कितनी भी ऊंचाई तक जा सकता है। लेकिन अगर डोर टूट जाए तो जाने उस पतंग की क्या स्थिति होगी। इसलिए मेरी मैया पतंग की डोर बनो। और जीवन में पति को कभी भी धर्म करने के लिए प्रेरित करो, उत्साहित करो, अवरोध मत करो। चंचुला ने कहा, मैया मैं अपने पति का उद्धार करना चाहती हूँ, कोई मार्ग बताइए। मैया भगवती ने कहा, उसके लिए एक ही मार्ग है कि उसे शिव पुराण की कथा सुनाई जाए। मैया भगवती की बात सुनकर के चंचुला देवी ने कहा, मैया पर यह संभव कैसे होगा? अरे वह प्रेत योनि में भटक रहा है, बिना शरीर का है, अब उसे शिव पुराण की कथा कैसे सुनाऊं? और सुनाए तो कौन सुनाए? सो मैया भगवती ने तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू जो है आकर के मैया को प्रणाम करते हैं। गंधर्व राज तुम्बरू से मैया ने कहा कि जाकर के चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जो पिशाच योनि में भटक रहा और राक्षस है, उसको आप शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरू अपनी बेड़ा लेकर के और विंध्य पर्वत पर पधारते हैं। वहां उन्होंने देखा किसे शिव पुराण की कथा सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। सो उन्होंने उसे पास में बांध करके प्रेत को एक जगह स्थिर कर दिया और शिव पुराण की कथा शुभारंभ कर दी। और जैसे वह वायु संहिता में प्रवेश करते हैं, वैसे वह शिव की कथा सुन करके पिशाच जो है, पिशाच योनि से मुक्त होकर के और सर्व सुंदर परिधान धारण करके और भगवान शिव के पार्षद बन करके भगवान के धाम में प्रवेश करता है। और माता चंचुला के साथ भोलेनाथ के सानिध्य में रह करके आनंद का अनुभव करता है और सुखी होता है। बोले श्री बोध भवन भोलेनाथ भगवान की। चंचुला की कृपा से, चंचुला के आग्रह से आज बिंदुक भी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और वह जाकर के भगवान भोलेनाथ का सेवक बन गया, गढ़ बन गया। माता भगवती की सखी बन गई पत्नी और भोलेनाथ का सेवक बन गया बिंदुक उसका पति। सो दोनों का संयोग हो गया और दोनों भगवान शिव की कृपा से आनंदित होकर के भोलेनाथ की सेवा में तत्पर रहने लगे। यह है भाग श्री शिव पुराण की महात्म्य की कथा। कल हम प्रथम संहिता में प्रवेश करेंगे। आज समय अभाव है, इसलिए की कथा आज जो समय निश्चित किया गया है उससे बहुत विलंब से आरंभ हुई है। कल कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी और 4 बजे तक कथा चलेगी, जो कि समय निश्चित किया गया है। क्योंकि प्रथम दिवस था, थोड़ा सा विलंब हो जाता है। और इस प्रकार भागवत महात्म्य केवल एक ही मूल चीज समझ में आता है कि व्यक्ति को कभी भी अगर वह सत्संग में संलग्न है, सत्संग कर रहा है, अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठ रहा है, अगर बालक दादा दादी से, नाना नानी से, ताऊ ताई से अगर अच्छी कहानियां सुनेगा तो वह राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और भगत सिंह जैसा होगा। वह तुकाराम और तुलसी और नरसिंह मेहता जैसा होगा। लेकिन अगर वह
बैठ करके आजकल मोबाइल में कौन सा गेम है, अगर वो उसमें समय व्यतीत करेगा तो भगवान जाने उसकी क्या गति होगी। सो मेरे भैया, आप अगर संस्कार देंगे तो ही हमारा आपका कल्याण, समाज का विकास होगा, क्योंकि सत्संग के समान संसार में और कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बोधे घटे चेत विश्व भर माने। तेज घटे पर नार के संगत, बोधे घटे बहु भोजन खाए। कुछ मांगत मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हर के गुण गाए। पाप घटे हर के गुण गाई, पाप घटे हर के गुण गाई। संसार में आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा संग करेंगे, वैसा आपका मन होगा, वैसी आपकी बुद्धि, वैसा आपका विवेक होगा। इसीलिए कभी भी अच्छे व्यक्तियों के संग में रहो, क्योंकि संसार में हमारे आपके नाते रिश्तेदार सभी मिलते हैं, पर सत्संग कभी कभी मिलता है। ये जितने गांव के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, ये बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन शिव पुराण की कथा 8 तारीख के बाद आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी। तात मिले पुन मात मिले सोत, भात मिले सुबती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले सब, साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले परलोक मिले, सब लोक मिले वैकुंठ में जाए। सुंदर और मिले सब सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। भगवान भोलेनाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघव सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। जैसा कि समय बहुत हो चुका है, अभी कुछ इसमें ऐसे भी भक्त बैठे हैं जो 5 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे। अब आप सोचिए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, आप जैसे भक्तों को। लेकिन कल कथा ठीक समय पर शुभारंभ होगी। आइए एक बार प्रेम से सभी भोलेनाथ को पुकारते हैं। सांपों का माला पहने हुए भोलेनाथ, सांपों का गहना धारण करने वाले ऐसे बाबा भोलेनाथ को हम 2 मिनट करतल ध्वन करते हुए पुकारते हैं, फिर आरती करते हैं, प्रसाद लेकर के फिर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ का कोई आभूषण नहीं है। अगर कोई गहना, कोई आभूषण है तो वो सांपों की। आप शिव पुराण में यह भी सुनेंगे कि बाबा भोलेनाथ सांपों की माला क्यों पहनते हैं और कब से पहनते हैं, यह भी शिव पुराण में लिखा है। और कल संहिता का प्रवेश होगा। परसों जैसा कि बताया गया है, माता भगवती, पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न होगा। फिर एक दिन पहले मैं आपकी अगली कथाएं बताता रहूंगा कि कल कौन सी कथा होगी। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण आए तिहारी। आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी बाबा, आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण
विश्वनाथ की। और आरती जजमान आइए और आरती करें, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया आज कथा का केवल एक क्रम जो है ना टूटे, इसलिए कथा शुभारंभ होती है, क्योंकि इतना समय व्यतीत हो गया था, विलंब हो गया था, परंतु जो कथा का साप्ताहिक क्रम है वह न टूटे, इसीलिए कथा करना भी समय से अनिवार्य था। सो कल कथा अपने उचित समय पर प्रारंभ होगी और सभी लोगों से यह विशेष निवेदन है कि समय पर कथा में पधारे और कथा श्रवण कर जीवन को धन्य करें। क्योंकि मैं बाबू अशोक सिंह को धन्यवाद दूंगा, उनके सब परिवार को धन्यवाद दूंगा, जिनके अथक प्रयासों के उपरांत ऐसे भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। और आप लोगों को हृदय से धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने इतना समय दे करके, क्योंकि जीवन में सबसे अगर अमूल्य है तो समय, और आप समय दे इसके लिए आप को साधुवाद, धन्यवाद। सभी प्रेम से अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और जो भी आरती करना चाहें वो आगे आगे आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कथा जरूर बाबू अशोक सिंह की यहाँ हो रही है, लेकिन कथा आपकी है और आप सभी इसके जजमान हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला भरतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम इदगुं हवेः प्रजननं मे लतो दशवेरगुं सर्वगणगुं सदाय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नबलसने जग्नेः प्रजां बहुला मे करोद्वन्नं पयोरेदो अस्मा सुधत्ता। ओम जय शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा बोले बोले सदा शिव हरि नाम के धारा हर 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 महादेव। एकानन चंद्रानन पंचानन राजे भोले
जस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए भूत भान भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ की वृंदावन बाके बिहारी लाल की श्री राम जन्म भूमि की अयोध्या धाम की परम पूज्य व्यास जी महाराज की सगले भगवान की स्वामी जी महाराज की आज के आनंद की ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः मंगलयारार्ध्यं समर्पयामि।